आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर सी शाम के लिए। और मैं आशा करती हूँ आप एक्साइटेड हैं परमेश्वर के वचन, प्रार्थना और संगति को करने के लिए। आइए मिलकर हम विश्वास वचन की घोषणा करेंगे। मेरे साथ मिलकर दोहराएं, परमेश्वर मुझे बढ़ाएगा, परमेश्वर मुझे आशीष देगा, वो मेरे नाम को महान करेगा और मैं दूसरों के लिए आशीष का कारण होऊंगा। आमीन। जय मसीह की। मैं पंजाब से बोल रही हूँ। मेरा गवाही ये है कि मैं अपने बेटे के लिए प्रेयर सेंटर में फ़ोन किया था और उसी टाइम अमृता सिस्टर ने फ़ोन में ही प्रेयर किया बेटे के लिए, क्योंकि बेटा मेरा गलत संगति में था, बहुत ज़्यादा गलत संगति में था। जैसे मैं प्रेयर सुनी बहुत अच्छा लगा और आज तक बेटा सही सलामत है। मैं इसके लिए प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करना चाहती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु से कुछ बड़ा मांगे, छोटा ना मांगे, प्रभु से बड़ा मांगे, क्योंकि वो सब कुछ देने में सामर्थी है। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। परंतु हमें से बहुत से भाई बहन जो थोड़ा मांगते हैं, उनके दिमाग में केवल एक ही बात है, हमें पैसा चाहिए, हमें अमीर बनना है। इस प्रकार की बातें वो परमेश्वर से मांगते हैं। पैसा चाहिए, जॉब चाहिए, रोजगार चाहिए, बस यही चीजें मांगते हैं। लेकिन आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आप प्रभु से कुछ बड़ा मांगे। जैसे हम लोग एलिसा के जीवन में देखते हैं, जब एलियाह अपनी मृत्यु के निकट था, उसे पता चल गया कि अब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा, तब वो एलिसा को लेकर अपने साथ में गया और एलिसा ने उससे कुछ इस प्रकार से कहा। यदि आप मेरे साथ में निकाल लेंगे दूसरा राजा उसका 2 अध्याय और 9 पद, तो वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। उनके पार पहुंचने पर एलिय्याह ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वह मांग। एलीशा ने कहा, तुझ पर जो आत्मा है उसका दुगना भाग मुझे मिल जाए। आमीन। दोस्तों, यहां पर हम देखते हैं एलिय्याह ने एलिसा से कहा कि तुझे जो कुछ चाहिए तू मुझसे मांग, क्योंकि इसके बाद मैं उठा लिया जाऊंगा। तब एलिसा ने इस मौके का फायदा उठाया और एलिसा ने धन दौलत नहीं मांगी, एलिसा ने राजपाट नहीं मांगा, एलिसा ने कुछ और चीज नहीं मांगी। एलिसा ने मांगा तो पवित्र आत्मा। एलिसा ने मांगा कि तेरे अंदर एलिय्याह जो आत्मा है, जिसके द्वारा तू ये बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करता है, उसका 2 गुना भाग मुझे चाहिए, उससे डबल मुझे चाहिए। एलिय्याह कहता है कि तूने ये बड़ी असंभव बात मान ली है, फिर भी यदि तू मुझे उठा लिए जाते हुए देख लेगा तो तुझे ये सब मिल जाएगा। और अंत में हम लोग देखते हैं कि एलिसा ने एलिय्याह की आत्मा का 2 गुना भाग पाया। यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात हम लोग देखते हैं, एलिसा ने कुछ और चीजें नहीं मांगी। उसे पता था कि मुझे क्या मांगना है और उसने सबसे बड़ी चीज मांगी, वो था आत्मा, परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा। क्योंकि वो जानता था कि यदि आत्मा मेरे पास है तो मैं सब कुछ कर सकता हूं, फिर कोई काम मेरे लिए असंभव नहीं होगा। तो इंपॉर्टेंट है पवित्र आत्मा। तो आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, आप ये धन दौलत ये सब चीजें न मांगे, बल्कि आप परमेश्वर से पवित्र आत्मा को मांगे। क्योंकि यदि पवित्र आत्मा आपके पास है तो आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। हम सुलेमान के जीवन में देखते हैं, उसने धन संपत्ति नहीं मांगी, उसने ज्ञान मांगा, उसने बुद्धि मांगी। आपको भी यही मांगना है। आपको पैसा नहीं मांगना, आपको बुद्धि मांगनी है, आपको ज्ञान मांगना है, आपको नए नए आइडियाज प्रभु से मांगने हैं, पवित्र आत्मा को मांगना है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पावरफुल है। एक आइडिया सबसे ज्यादा पावरफुल है, ज्ञान बुद्धि सबसे ज्यादा पावरफुल है, पवित्र आत्मा सबसे ज्यादा पावरफुल है। यदि ये आपके पास है तो आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। और यदि आपके पास धन संपत्ति है, जॉब है, सब कुछ है और ये चीजें नहीं है, तो वो सब व्यर्थ है। तो इसलिए आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आप परमेश्वर से उसका आत्मा मांगे, पवित्र आत्मा को मांगे, ज्ञान मांगे, बुद्धि मांगे और आइडियाज मांगे, नए नए आइडियाज मांगे, और निश्चय प्रभु आपके जीवन में करेगा। आपको समझना है कि क्या मुझे मांगना चाहिए, क्या
बड़ा है। जब मैं कह रहा हूं कि बड़ा मांगे, तो मेरे कहने का मतलब यह नहीं कि आप खजाना मांगे या फिर आप करोड़ों की संपत्ति मांगे। नहीं, कहने का मतलब है कि आप पवित्र आत्मा को मांगे, आप आइडिया मांगे, आप ज्ञान बुद्धि मांगे। जब आपको प्रभु ये देगा तो इस संसार की हर एक चीज आपके पास आ जाएगी। यहां पर जब एलिसा को यह दान मिला पवित्र आत्मा का, तो उसके द्वारा बड़े बड़े अद्भुत आश्चर्य कर्म हुए। बड़े बड़े राजा उसको देखकर डरते थे, घबराते थे, कोई उसके सामने नहीं टिक पाया। सुलेमान ने जब बुद्धि को मांगा तो बड़े बड़े राजा उसके सामने झुक गए। उसके पास इतनी धन संपत्ति, इतना आगे वो जीवन में बढ़ गया। तो आपको ये मांगना है। यूसुफ के पास जब वो आइडिया आया, जो उसने फिरौन को बताया कि 7 साल अकाल पड़ेगा, 7 साल सही रहेगा, तो तुम्हें पहले जमा करना है उस 7 सालों के लिए। जब अकाल पड़ेगा तो तुम्हारे पास सब कुछ भरपूरी से होगा। यह आइडिया जो उसने दिया, तो इस आइडिया ने उसे शिरोमणि ठहरा दिया, ऊंचा उठा दिया। तो इन बातों को आपको प्रभु से मांगना है, न कि संसार की छोटी मोटी बातें। प्रभु मुझे घर दे दे, प्रभु मुझे कार दे दे, प्रभु मुझे पैसा दे दे, मुझे जॉब दे दे। यस, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है जो मैंने आज आपको बताया है। यदि ये आपको मिल जाता है तो ये सब चीजें आपको अपने आप मिल जाएंगी। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, यूं ही हमारे साथ में रोज सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होइए। विशेषकर रोज सुबह 4 बजे उठकर हमारे साथ में प्रार्थना करें। प्रभु को अपने जीवन में पहला स्थान दें। निश्चय प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। आइए मिलकर हम गवाही सुनेंगे, उसके बाद वचन और प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में बने रहिए। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे पिता। हम आपका आदर और सम्मान करते हैं। सच में आप बहुत अच्छे और भले पिता हैं। आपने प्रभु हम सबको ये आइडेंटिटी दी है परमेश्वर कि हम तेरे बेटे और बेटियां हैं। अपने लहू के दाम देकर प्रभु तूने हमें अपना बेटा और बेटी बनाया, हमें वैल्यूबल बनाया, हमारी वैल्यू को बढ़ाया है। इसलिए परमेश्वर हम आपके नाम को प्रेज करते हैं पिता, क्योंकि इस प्रेज के, इस सराहने के योग्य, तारीफ के योग्य पर मेरे प्यारे पवित्र पिता आप है मेरे यीशु मसीह। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हम आनंदित हैं पिता, क्योंकि तेरी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरी प्रेजेंस में आनंद की भरपूरी है। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज की सुंदर शाम में प्रभु आपकी प्रेजेंस परमेश्वर पिता, हर एक जन जो हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं उनके साथ में प्रभु आपकी वो प्रेजेंस है, वो आनंद, वो शांति है परमेश्वर। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता कि आपका आत्मा हमारे साथ में है, आपका होली स्पिरिट हमारे साथ में है। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, सच में आप बढ़े पिता, आपका राज्य बढ़े मेरे खुदावन, और उस राज्य को बढ़ाने के लिए प्रभु आप हम सबको इस्तेमाल करें। वी आर रेडी लॉर्ड जीसस। थैंक यू फादर, हम तैयार है परमेश्वर आपके राज्य के लिए इस्तेमाल होने के लिए परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। इस शाम में बहुत से भाई बहन हैं जो हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, देश विदेशों से वो जुड़े हैं प्रभु जी। वो जहां कहीं भी कार्य करते हैं वहां से प्रभु इन प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं प्रभु, अपने परिवार के साथ मिलकर इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु। वो जहां कहीं से भी प्रार्थना सुन रहे हैं वहीं प्रभु आप उन्हें, उनके परिवार, उनके बच्चों को बहुत आयत से आशीष दे, और आपका पवित्र आत्मा, आपका होली स्पिरिट प्रभु इनके जीवन में कार्य करे। इस समय हर एक के ऊपर पवित्र आत्मा के कंट्रोल को मांगते प्रभु, हर एक जन से प्रभु जी आप अपनी महिमा को लें प्रभु, हर एक को अपने लिए इस्तेमाल करें। और प्रभु होने दीजिए हर प्रकार की नेगेटिविटी, दुष्ट के कार्य, डिस्ट्रैक्शन, हर प्रकार के डाइवर्ट करने वाली बातों को इसी वक्त यीशु नासरी के नाम से हम कैंसल आउट करते हैं। प्यारे पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि ये सुंदर पल आपने दिया, कि सुंदर पल में परमेश्वर हम आपके नाम को महिमा दे सके। मैं धन्यवाद करती हूँ आज के वचन के लिए प्रभु। जिस प्रकार प्रभु एलिशा ने एलिया से कुछ बड़ा मांगा और सच में उसके मांगने के अनुसार उसके जीवन में कार्य हुआ। सुलेमान ने अपने लिए बुद्धि को मांगा और सच में प्रभु अद्भुत रीति से उसके जीवन में कार्य हुआ। प्रभु यीशु मसीह, आज मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु आपके बेटे बेटियों के मांगने के तरीके को प्रभु यीशु आप बदले मेरे खुदावंद यीशु मसीह। प्रभु वो प्रभु अपनी जरूरतों को
आगे नहीं, वरन प्रभु उन बातों को जिनके द्वारा आजीवन इन्होंने आगे बढ़ना है, प्रतिष्ठित होना है, प्रभु बड़े बड़े कार्यों को करना है, वो आइडिया को आज हम इनके लिए मांगते हैं परमेश्वर पिता। यीशु नासरी के नाम से हर एक भाई बहन जो हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, उनके लिए प्रभु न्यू आइडियाज को हम मांगते हैं पिता, उनके लिए न्यू टैलेंट को हम मांगते हैं पिता, उनके लिए परमेश्वर पिता प्रभु हम बुद्धि को मांगते हैं पिता, उनके लिए प्रभु आपका पवित्र आत्मा, वो शक्तिशाली जीवित आत्मा प्रभु हम इनके लिए मांगते हैं और कहते हैं परमेश्वर वो आत्मा प्रभु इन्हें लीड करे, गाइड करे और परमेश्वर प्रभु न्यू आइडियाज के साथ में, न्यू थॉट्स के साथ में प्रभु इन्हें ग्रो अप करे, ताकि जो कुछ भी इनके लाइफ की, इनके परिवार की, इनके बच्चों की जरूरतें हैं प्रभु यीशु के नाम से वो सारी बातें इनके लिए पूरी हो जाएं। थैंक यू फादर, प्रभु यीशु के नाम से परमेश्वर पिता इन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रभु आप आइडिया दें प्रभु, इन्हें प्रभु यीशु मसीह प्रभु उन्नति पाने के लिए आइडिया दे परमेश्वर, इन्हें प्रभु आपके राज्य को बढ़ाने के लिए आइडिया दे प्रभु, इन्हें पिता परमेश्वर सब कुछ मैनेज करने के लिए बुद्धि दे परमेश्वर पिता। हाँ मेरे पिता, ताकि वो बुद्धि, वो आइडिया, वो पवित्र आत्मा जब इनके जीवन में होने पाएगा तो प्रभु ये आगे बढ़ने पाएंगे। प्यारे खुदा आपका धन्यवाद करते कि जब हमने ये मांगा है तो प्रभु आज एक एक जन, छोटे बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग, हर एक जन को न्यू आइडियाज, न्यू थॉट्स पवित्र आत्मा से भरे मेरे परमेश्वर पिता, ताकि परमेश्वर पिता वो उन बड़ी बड़ी बातों को मांग सके जिसके द्वारा प्रभु ये आजीवन तुझ में और तेरे कार्यों में, तेरे राज्य के लिए आगे बढ़ सके। प्यारे परमेश्वर थैंक यू फादर लॉर्ड, और जो कुछ भी प्रभु इनके प्रभु इस संसार की जरूरतें हैं पिता, जो कुछ भी इन्हें इनके परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए जरूरत है प्रभु, रोज की जिंदगी के लिए प्रभु जो कुछ भी इनकी जरूरत है प्रभु यीशु नासरी के नाम से आकाश रूपी भंडार से वो सारी बातें इनके लिए, इनके परिवार, इनके बच्चों के लिए पूरी होने पाए। आज ही जिन भाई बहनों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनके लाइफ चेंज के लिए, उनकी जरूरतों के लिए प्रभु यीशु उनके लिए भी प्रभु अपने आकाश रूपी भंडार से आप उपाय करें। आपके लोग जिनके लिए प्रार्थना करें उनके लाइफ में अद्भुत रीति से कार्य होने पाए। आज जितने लोग बीमार हैं यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं, हर प्रकार की बीमारी को, छोटे बच्चों के शरीर से, नौजवानों के और बुजुर्गों के शरीर से सारी बीमारियां जाओ, हम तुम्हें यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं। कैंसर, पैरालाइज, ट्यूमर, दौरे पड़ना, एड्स की बीमारी, थायराइड की बीमारी, शुगर की बीमारी, हर प्रकार के रोगों को हम आज्ञा देते हैं जाओ यीशु के नाम से। स्किन डिजीज, इन्फेक्शन, एलर्जीज यीशु के नाम से चली जाएं। इनकी आंखें, इनके कान, इनके पैर, हाथ पैर इनके चंगे हो जाएं, यीशु के नाम से हम आज्ञा देते हैं। धन्यवाद करते प्रभु यीशु। प्रभु आपका वचन कहते हैं मैंने आप तुम्हारी दुर्बलताओं को ले लिया और बीमारियों को उठा ले। प्रभु आज अपने मन के अंदर प्रभु आज ये प्रभु इस बात पर विश्वास करने पाए कि निश्चय परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने सारे रोग, कमजोरी, दर्द, एलर्जी, इन्फेक्शन सब कुछ अपने ऊपर लेकर हमें चंगा किया है। थैंक यू फादर, धन्यवाद परमेश्वर पूर्ण चंगाई के लिए और आपके लोगों के लिए अच्छा स्वास्थ्य, दैवीय स्वास्थ्य की घोषणा करते हैं यीशु नासरी के नाम से। थैंक यू फादर, हर एक जन प्रभु जो प्रार्थना सुन रहे बीमारी की अवस्था में प्रभु यीशु के नाम से हम आज्ञा देते हैं उन शरीरों को कि वो भी बिस्तरों से उठ खड़े हों और वो चंगे हों यीशु के नाम से। हॉस्पिटल में जितने लोग बीमार पड़े हैं यीशु के नाम से हम कहते हैं उनके शरीर चंगे हो जाएं, रोग नष्ट हो, यीशु के नाम से हम आज्ञा देते हैं। धन्यवाद पिता, इस गर्मी के मौसम में होने वाली बीमारियों से बच्चों को, नौजवानों को और बुजुर्गों को आप प्रोटेक्ट करें, क्योंकि आपको वचन कहता है कि तू हमारे चारों ओर आग की सी सहरपना है। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, यू आर आवर प्रोटेक्शन बाउंड्री वॉल लॉर्ड फादर। थैंक यू लॉर्ड जीसस। इस समय पिता प्रभु बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह इस बात के लिए चिंतित हैं कि प्रभु वो तुझ में कैसे आगे बढ़े। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु इस सुबह शाम की प्रार्थना संगति के द्वारा प्रभु आज बहुत से लोग प्रभु जो विरोध में है, सताव में, जिनको प्रभु संगति नहीं मिल पा रहा है, प्रभु आप उन्हें संगति प्रभु इसके द्वारा दे रहे हैं प्रभु, और धन्यवाद करते हैं कि आप हर दिन उन्हें बढ़ा रहे हैं प्रभु, पवित्र आत्मा उन्हें बढ़ाएं परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर। प्रभु जितने लोग इस समय सताए जा रहे हैं, परेशान किए जा रहे हैं परमेश्वर पिता, आपसे प्रार्थना ऐसे समय में उन्हें स्थिर करे प्रभु, कि वो विश्वास में स्ट्रांग रहें और ये मुश्किल समय प्रभु उनके जीवन से
से प्रभु आके बढ़कर प्रभु ये बहुतायत और खुशहाली का समय प्रभु उनके जीवन में आने पाए पिता। थैंक यू फादर लॉर्ड, धन्यवाद करते प्रभु जो प्रभु अभी हाल ही में प्रभु तुझे जान रहे हैं प्रभु, अभी इन्होंने आपके नाम को सुना है खुदा, अपने आप को इन पर प्रकट करो, तेरा आत्मा उनके साथ में हो पिता। जितनों ने प्रेयर रिक्वेस्ट इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम के माध्यम से दिया है, यीशु नासरी के नाम से प्रभु एक एक विनती को इस समय याद करते हैं। जितने प्रार्थना रिक्वेस्ट प्रेयर टावर में दी जाती है प्रभु, उन सब भाई बहनों को स्मरण करते हुए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आप हर एक को नाम लेकर जानते हैं, उनकी समस्या, उनकी परेशानी, उनकी रुकावटें, उनकी प्रॉब्लम्स को हम इसी वक्त आज्ञा देते हैं, जाओ उन भाई बहनों के जीवन को छोड़कर, और आशीषें, बरकतें, चंगाई, छुटकारा प्रभु यीशु के नाम से उनके जीवन में हो। हर प्रकार के बंधनों से ये आजाद होने पाए, दुष्ट आत्माएं चली जाएं यीशु के नाम से। थैंक यू फादर, आपने हमारी प्रार्थना सुनी, उत्तर हाँ आमीन में दिया, और एक एक जन को अब बढ़ा रहे हैं। यीशु आपका धन्यवाद, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।